हमारा यूसीसी जब लागू होगा तो सब हमारा हक अधिकार जो दिया हुआ है, जो हमें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कानून बना के दिया है, तो वो सारे कानून को ये खत्म करना चाहता है और उनका जो मान सम्मान है उस मान सम्मान को समाप्त करने की ये बात कर रहा है। जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल सा बना हुआ है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी लागू करने की बात कही है, कई संगठनों ने इसका लगातार विरोध किया है। उसी दरमियान आज राजभवन रांची में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद यूसीसी का विरोध करने के लिए धरना पे आई है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूसीसी के मामले में क्या कहते हैं और क्यों इनका विरोध कर रहे हैं। लगातार ये धरना दिए हुए हैं जिसमें यूसीसी लागू ना हो। क्या लगता है कि यूसीसी लागू होने से आदिवासियों पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूं जो हमारे बातों को आप ये कर रहे हैं, इसके तहे दिल से मैं धन्यवाद। साथियों, हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देश में इस तरह से अत्याचार करते हुए जो यूसीसी सिविल कोड संविधान समान नागरिकता संहिता दायरे में देश संविधान में हम लोगों को विशेष अधिकार दिया है, मान सम्मान दिया गया है, उनको खत्म करने के लिए भारत सरकार ने ये कानून लाने का बात रखा है। कानून जब संविधान बना था उसी समय आर्टिकल 44 में ये नीति है कि यूसीसी लागू होगा, लेकिन सरकारें अपने फायदे के लिए लागू नहीं किया। अब केंद्र सरकार लागू करना चाहती है, तो आप यूसीसी का विरोध मतलब संविधान का विरोध क्या कहेंगे? भारत देश एक विविधताओं का देश है, इसमें बहुत सारे भाषाएं हैं, बहुत सारे रहन सहन है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के रहन सहन खान पियन ये है। तो उसके चलते जो कानून बनाया गया है अलग अलग तरह का, तो उसमें भारत सरकार कानून बना के दिया है, तो वो सारे कानून को ये खत्म करना चाहता है और उनका जो मान सम्मान है उस मान सम्मान को समाप्त करने की ये बात कर रहा है। तो इसीलिए हम उसके विषय में विरोध कर रहे हैं। सरकार ने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि यूसीसी 4-5 नियमों को पालन करेगी, जैसे विवाह है, तलाक है, बच्चा लेने गोद लेने का मामला है, तो ये अन्य आर्टिकलों में कैसे प्रभाव डाले? क्योंकि हमारे जो कानून बना हुआ है विवाह करने की, वो हमारे जो कानून बनाया है वो हमारे आदिवासियों में कस्टमरी लॉ है, उन्हीं के आधार पर हम लोग शादी ब्याह, रहन सहन, खान पियन, अपना पूजा पाठ पद्धति सारे चीज कस्टमरी लॉ के आधार पर हम करते हैं। और भारत सरकार कानून बना के देगा तो हमारा स्वतः खत्म हो जाएगा, तो हमारा आदिवासी खत्म हो जाएगा इसे। तो साथियों, जैसे यूसीसी लागू होने के बाद आदिवासी जोरदार नारा हो जाए और जो संस्कृति राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद खतरे में पड़ने वाली है। बिल्कुल खतरे में पड़ने वाली है, इसीलिए हम विरोध में हमारे 20 तरह के मांगे हैं, 20 तरह के मांगे तो हम एसटी में क्या पहचान, क्योंकि इसके लिए हमको केवल आदिवासी को ही मतलब खतरा नहीं होगा, हमारे मुसलमान भाइयों को भी खतरा होगा, हमारे ईसाई लोगों को भी खतरा होगा, हमारे सिख लोगों को भी खतरा होगा, जैन लोगों को भी खतरा होगा, बौद्ध लोगों को भी खतरा होगा। इस तरह से उन लोगों को भी बहुत बड़ा खतरे होने की बात है। लेकिन मुसलमानों की बात आपने कही, मुसलमान अपना आंदोलन विचार पहुंचाने का रास्ता मात्र जुबान होता है साथियों, बोलने का माध्यम होता है, न्यूज होता है, तो आप बोलेंगे तब तो न्यूज और लोगों तक पहुंचेगा। इसलिए साथियों हम लोगों को आमंत्रित करते हैं बोलने के लिए। ये कैसे चलेगा? देखिए साथियों, मुगल और मुसलमान यहाँ के मूल निवासी है, रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यहाँ के मूल निवासी है, मुसलमान यहाँ के मूल निवासी है। जो मुगल थे वो बाहर के थे, लेकिन मुसलमान यहाँ के मूल निवासी है। यहीं से एससी ओबीसी इसी वजह से वो धर्म चेंज किए हैं, क्योंकि यहाँ जो हिंदू का जो बात रखा गया है वहाँ ऊंच नीच मतलब रखा गया, जिसके चलते वो लोग समानता को मानते हैं।
समान तरह के, जैसे ईसाई में कोई मतलब ऊंच नीच होता है, समानता होता है। सिख में एकदम बिल्कुल समानता होता है, जैन में जाइए बिल्कुल समानता है, बुद्ध में जाइए बिल्कुल समानता है। लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म लोग बोलता है, वैसे हिंदू धर्म नाम नहीं है, ये एक्चुअली ब्राह्मण धर्म है। इस ब्राह्मण धर्म में ऊंच नीच रखा गया है, इसीलिए लोग परेशान होते हैं धर्म चेंज किए। इसीलिए मुसलमान यहाँ के निवासी है, अगर डीएनए में टेस्ट किया जाए तो वो यही का निकलेगा। हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूसीसी के विषय में क्या लागू नहीं होना हम चाहिए? लोग ज्ञापन देंगे। यूसीसी के विषय में जिस तरह से हमारा भारत का जो संविधान बना हुआ है वैसे चल रहा है, उसको चलने देना चाहिए। और इसमें जब भारत देश 75 साल आजाद होने को है, लोग आए हैं तो वहाँ से चल रहा है तो चलने देना चाहिए। उसमें किसी का कोई परेशानी नहीं हो रहा है, सब अपने मान समान अधिकार से सब लोग जी रहा है, तो जीने का अधिकार उनको मिलना चाहिए। और यूसीसी का सबसे बड़ा विरोध इसलिए है कि जो आदिवासी को जंगल में रहने के लिए मजबूर किया और आज उसी जंगल से खदेड़ने का काम कर रहे हैं। और खदेड़ने का मुख्य कारण है वहाँ जो खनिज संपदा है उसको बड़े बड़े पूंजीपतियों से और बाहर से जो बुला के सबको लेने का ये बात है। तो हमारा जो जल जमीन है, जो हमारा अधिकार है, वो सारी खत्म हो जाएंगे। पार्टी अनुसूची के चक्कर में और जो इसी तरह इस 244 धारा है, सारी चीज खत्म हो जाएंगे और वो अपना एक समान धारा मतलब लागू करेंगे। ऐसे में हमारा आदिवासी सौता खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम ये विरोध कर रहे हैं। और ये सारे देश में विरोध हो रहा है। 31 रात 567 जिलों में हो रहा है, जिसके तहत आज रांची में भी एक कार्यक्रम लगा। मेरा नाम वासुदेव भगत और रांची जिला के जिला सचिव। इसका विरोध लगातार जारी है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनकी मांग है और क्या चाहते हैं। तो दिखा देना है कि भैया भारत बंदी कैसे होता है। जब से भारत में लड़ाई हम लोग यूसीसी लागू करने की बात कही गई है, तब से लगातार कितने संगठन कितने लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग का लड़ाई है। आप भी अपना दर्ज करा रहे हैं कि हम भी यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। क्या कारण है कि आप लागू नहीं होने देना चाहते हैं? और हम ही लोग का विरोध में यूसीसी हम माइनॉरिटीज के लिए, हम आदिवासियों के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा दुश्मन है। कहने का मतलब हमारे संविधान में जो दिया हुआ हमारा हक अधिकार है वो सारा का सारा यूसीसी जब लागू होगा तो सब हमारा हक अधिकार जो दिया हुआ है, जो हमें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, जो हमको भारत के लेवल में खड़े करने के लिए जो हक अधिकार मिला है, टोटल अधिकार हमारा खत्म हो जाएगा। इसलिए और हम कभी जीवन में खड़े नहीं हो सकते। एक भारत देश के हर एक नागरिक बराबर में हम खड़े नहीं हो सकते। इसलिए हम यूसीसी का विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे और यूसीसी कभी भी हम लागू होने नहीं देंगे। आखिर क्या कारण है? आपको लग रहा है कि संविधान जब बना था आर्टिकल 44 में निहित है कि समान नागरिकता लागू होनी चाहिए, लेकिन सरकार अपने फायदे के लिए लागू नहीं कर पाए। अब केंद्र सरकार चाहती है कि यूसीसी लागू हो, तो कहाँ लगता है कि आदिवासियों की लागू होने से आदिवासी खतरे में पड़ेंगे? बिल्कुल, आदिवासी को भारत के संविधान में जो ब्राह्मण विदेशी है 44 में आप कह रहे हैं, ये क्या कहती है? और भारत के संविधान में बाकी सारे लोगों को जो अलग अलग तरह के अधिकार दिए हुए हैं, ये समान में लाने के लिए ही वो अधिकार दिया हुआ है। सबों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ही दिया हुआ है। सबसे पहले आप उस अधिकार को कभी लागू ही नहीं किए, आप लागू होने ही नहीं दिए और आप ऑल सडन सम्मान और आप समान कानून की बात कर रहे, जो कानून और जो संविधान में लिखा है वो गलत है क्या? पहले तो जो संविधान में लिखा है उसको अकॉर्डिंगली आप चलिए, चलने दीजिए, उसके बाद आप फिर उस पर बात करेंगे। 44 अगर बोला है तो वही रहता तो वो आज लागू हो गया होता, पर जितना और संविधान में लिखा हुआ है वो पहले आप लागू कीजिए तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ सम्मान में आ जाएगा।
जितने नागरिकों की भलाई के लिए जितने लमसम आगे सोशल मीडिया सारा चीज हो रहा है उसके रिपोर्ट आप जैसे बोल रहे हैं कि जितना संविधान में है वो लागू करें। तो आर्टिकल 44 भी संविधान में लागू है, आपका हक और अधिकार एनसीसी है, CNCF है, ये सारा लगा हुआ है। कहाँ लगता है कि उसका लागू होने पर ये देखिए, अगर हम राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के इस पे बैठे हैं, बराबर करते तो बोलो ना हमें कि थोड़ा हम राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले बैठे हैं तो आदिवासी की ही बात करेंगे। हमारा CNT SPT जो हमारा जल जंगल जमीन बचाने के लिए जो कानून बना हुआ है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमारा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो हमको दिया हुआ है वो अभी अकॉर्डिंगली चल नहीं रहा है, हमको उसका फायदा मिला नहीं है और आप उसको खत्म कर दे रहे हैं। मतलब जिस तरह जनरल जो कानून है आप उसमें ला रहे हैं, क्यों? इसमें हमारा जल जंगल जमीन जो हमारा प्रोटेक्शन मिला हुआ है वो खत्म हो जाएगा, हमारा जंगल जमीन लुट जाएगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो आप कौन सा समानता कानून की बात कर रहे हैं और शादी ब्याह की बात कर रहे हैं, तलाक की बात कर रहे हैं। शादी ब्याह और तलाक से क्या होता है? शादी ब्याह और तलाक से क्या होता है? हम शादी ब्याह ठीक से करेंगे, तलाक ठीक से करेंगे, उससे क्या होने वाला है? हमारे जल जंगल जमीन, हमारे पढ़ाई लिखाई, हमारा स्वास्थ्य, इसका पहले आप बात करिए ना, उसमें समानता लाइए ना। आप जो भी 5 पॉइंट दिए हैं वो कोई माने मतलब बात नहीं रखता है। आप जो संविधान में दिया हुआ अधिकार है अकॉर्डिंगली चलिए, सारा कुछ समानता में आ जाएगा। फिर आप उसके बाद कानून बनाने की बात करिए। आप कहाँ क्लियर करते हैं? सरकार कहाँ क्लियर किया कि क्या क्या करेगा? एक पॉइंट आपने दे दिया, आप डिटेल दिए हैं? नहीं दिए। यूसीसी कभी हम लागू होने नहीं देंगे। आप संविधान में जो मिला है, हमें आरक्षण मिला है, हमें संवैधानिक अधिकार मिला है, वो आप दे दीजिए, ऑटोमेटिक सब कुछ बराबर हो जाएगा। मेरा नाम ज्योति बेंगरा, मैं रांची से हूँ। तो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि जैसे ही यूसीसी विरोध लागू होगा हमारा सभ्यता, संस्कृति और जो हमारा मूल अधिकार है वो नष्ट हो जाएगा, वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आगे लगातार देखने के लिए बने रहे न्यूज़ 365 के साथ।